زدني علما ألف لام. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो द रेन पोइम है बाय विलियम हेनरी डेविस। विलियम हेनरी डेविस की लिखी हुई द रेन पोइम पर आज हमारा लेक्चर है और हमारे लेक्चर्स की जो आउटलाइन है, नाउ वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द आउटलाइन ऑफ आवर लेक्चर्स। हमारे लेक्चर की जो आउटलाइन है हम उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पोइम इस लेक्चर में पोइम का टेक्स्ट विद स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, फिगर्स ऑफ स्पीच इन द पोइम, important questions, important synonyms, important MCQs. Now we shall start from the first stanza of the poem. The William Henry Davis says, I hear leaves drinking rain. मैं बारिश के पत्तों को पानी पीते हुए सुनता हूँ। I hear which leaves on top, जो चोटी पर पत्ते हैं मैं उनके पानी पीने की आवाज़ को सुनता हूँ। गिविंग द पोर बीनीथ, जो नीचे वाले पत्तों को देते हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके। दिस इज स्वीट नॉइज टू हेयर, ये सुनने के लिए मीठी मौसीकी है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, पानी के सब्ज पत्तों को पानी पीते मैं सुनता हूँ। नाउ वी शैल स्टार्ट द सेकंड स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 2। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आता है। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और ये बारिश रुक जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल, तो हैरान कुन रोशनी भर देगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तारीक कतरे को। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज चमकता है। इट विल बी अ लवली साइट, ये देखने के लिए एक खूबसूरत मंजर है। तो अब हम इस पोइम की राइमिंग स्कीम के देखते हैं। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर विच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पोर ब्रीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। दिस इज अ स्वीट नॉइज टू हेयर, दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग रेन। अब हम पहले स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम आई है उस पर गौर करें। तो फर्स्ट लाइन में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में बी और फिफ्थ में डी और सिक्स्थ में बी। फर्स्ट स्टैंजा की मुकम्मल हम राइमिंग स्कीम को देखें तो ए बी सी बी डी और डी पहले स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है। सेकंड स्टैंजा को देखें तो एंड व्हेन द सन कम्स आउट, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, अ वंडरस लाइट विल फिल each dark round drop. I hope the sun shine bright, it will be a lovely sight. Second stanza में फर्स्ट लाइन में जो राइमिंग स्कीम आ रही है ए है, सेकंड लाइन में बी है, थर्ड लाइन में सी है, फोर्थ लाइन में बी है, फिफ्थ लाइन में बी है और सिक्स्थ लाइन में डी है। अगर सारे स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हम देखें तो ए बी सी बी डी और डी है। अब हम नेक्स्ट इस पोइम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हम देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम इस पोइम में जो फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं वो पर्सोनिफिकेशन है। अब व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे। इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक where an object or idea is given human traits or characteristics. ये एक ऐसी ज़ुबान की खूबसूरती की तकनीक है जिसमें एक किसी शय को, ख्याल को ऐसी खूबियाँ दी जाती हैं जो इंसानी खूबियों जैसी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और सेकंड फिगर ऑफ स्पीच जो हम इस पोइम में देखते हैं वो ऑक्सिमोरन है। इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज ऑफ टेक्निक इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंट टू क्रिएट एन इफेक्ट। दो मुतजाद नजरियात को जब जोड़कर एक असर
और रसूख पैदा किया जाता है, इसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं, डीफनिंग साइलेंस, सीरियसली फनी, ओपन सीक्रेट। तो दिस इज ऑक्सीमोरन। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, इमेजरी हम इस पोइम में देखते हैं। इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक इन विच द राइटर यूजेस वर्ड्स टू क्रिएट एन इमेज और ए सीन। इसमें मुसन्निफ जो है वो अल्फाज के जरिए एक मंजर और तस्वीर पैदा करता है पढ़ने वाले के जहन में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ें तो वो मेटाफर है। तो अब सबसे पहले हम मेटाफर की डेफिनेशन फिर एग्जांपल देखते हैं। इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज ऑफ टेक्निक इन विच वी कंपेयर टू अनपैरेलल्ड थिंग्स, आइडियाज एंड ओमिट द वर्ड लाइक और एज। इसमें हम दो आइडियाज, दो चीजों का मुवाजना करते हैं और हम लाइक और एज का लफ्ज छोड़ देते हैं, ओमिट करते हैं, यानी कि दो गैर मतवाजी चीजों का मुवाजना करते हैं लाइक और एज के वर्ड को यूज किए बगैर। तो एग्जाम्पल है, द फ्लावर्स वर फ्लटरिंग इन द एयर। अब हम नेक्स्ट द रेन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो टेक्स्ट की लाइंस में आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पोइट कहता है, आई हेयर लीव्स, आई हेयर विच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। मैंने लीव्स ऑन टॉप, पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप को येलो कर दिया है, इनके कलर को चेंज कर दिया और इन अंडरलाइन कर दिया है। क्यों अंडरलाइन किया है? क्योंकि ये अल्फाज मेटाफर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर ये अल्फाज जो हैं वो मेटाफर के तौर पे यूज हुए हैं। जैसे मैंने एरो के साइन से आपको बताता हूँ कि पुअर पीपल, विच पीपल और ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कोइंस और आर्म्स, खैरात यानी कि करने के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो ये ऑल दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट हियर एज अ मेटाफर। ये तमाम अल्फाज यहाँ पर जो है ना मेटाफर की नुमाइंदगी करते हैं। अब हम नेक्स्ट, दिस इज अ स्वीट नॉइज टू हियर। यहाँ पर मैंने स्वीट नॉइज को अंडरलाइन किया और इसका कलर येलो कर दिया है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो टेक्निक दिस इज स्वीट नॉइज में इस्तेमाल हुई है वो ऑक्सीमोरन की टेक्निक है। ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब हम दीज ग्रीन लीव्स ब्रिंकिंग, इसको मैंने येलो करके अंडरलाइन किया है और ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है इस पोएम में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट। तो अब यहाँ पर जो ग्रीन येलो वर्ड्स किए गए हैं और इनको अंडरलाइन किया गया है, ये विजुअल इमेजरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि विजुअल इमेजरी की हम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि दिमाग में एक ऐसी तस्वीर पैदा करते हैं जो इफेक्ट क्रिएट करता है पढ़ने वाले के जहन में। तो ये तमाम जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं ये विजुअल इमेजरी की मिसाल है, एग्जाम्पल है। अब हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पोइम का डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बड़ा अहम सवाल है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। द रेन स्टैंजा नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। रेफरेंस, और रेफरेंस में हम बताएंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोइम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस या विलियम हेनरी डेविस। और कॉन्टेक्स्ट में हम बताएंगे पूरी पोइम का कॉन्टेक्स्ट। दिस शॉर्ट पोइम इज अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन बट इट आल्सो शोज मिजरीज ऑफ अ पुअर होमलेस मैन हु सफर्स फ्रॉम अ वट वेदर। यानी कि वो बताता है कि ये मुख्तसर मौसीकी जाहिर करने वाली पोइम है, ये मौसीकी की रिप्रेजेंटेशन है और इसमें शायर जो हमें बताता है वो गरीब और बेबस लाचार लोगों की जिंदगी के बारे में बताता है। वो सफर्स फ्रॉम अ वेट वेदर, और एक ऐसा शख्स जो कि मौसम की तलखियों को बर्दाश्त करता है उसके बारे में बताता है। हाउएवर ही हियर्स द म्यूजिक क्रिएटेड बाय द फॉलिंग ऑफ रेन, और इसके साथ वो बताता है कि किस तरह जो बारिश की मौसीकी पैदा होती है
पत्तों के गिरने पर, बारिश के गिरने से, दरख्तों के पत्तों पर गिरने से वो उसको सुनता है। ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज, जो दरख्तों के पत्तों पर पड़ती हैं उसको सुनता है। दिस म्यूजिक एंड द सनशाइन आफ्टरवर्ड्स बीइंग प्लेजर फॉर हिम, यही मौसीकी और सूरज का चमकना इसके बाद उसके लिए खुशियां पैदा करते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन इस फर्स्ट स्टैंजा की पढ़ेंगे। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट ही हियर्स द लीव्स ड्रिंकिंग रेन वाटर, शायर ये कहता है कि मैं बारिश के पत्तों को पानी पीते हुए सुनता हूँ। अकॉर्डिंग टू हम, उसके मुताबिक द लीव्स ऑन टॉप आर विच बिकॉज दे आर सैचुरेटेड विच रेन ड्रॉप्स, जो ऊपर वाले घने पत्ते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं, जो बारिश का पानी उन पर वाक़या होता है, गिरता है तो उनसे ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं और ज़्यादा पानी पीते हैं। देन द ड्रॉप ट्रिकल डाउन, और फिर कतरा कतरा करके गिरा देते हैं नीचे वाले पत्तों की तरफ। देयर आर सम अदर लेस प्रिविलेज्ड लीव्स बीनीथ द रिच, और घने पत्तों से जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको कतरा कतरा करके हक दिया जाता है पानी पीने का। द पोइट कॉल्स देम द पुअर लीव्स, शायर उन्हें गरीब पत्ते क्यों कहता है। हाउएवर इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू हियर दैट म्यूजिक क्रिएटेड बाय द रेन ड्रॉप्स, हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो मौसीकी है वो बारिश के कतरों के गिरने की वो बड़ी खुशगवार है और खुशगवारी पैदा कर देती है, खुशी पैदा करती है। हेयर वन में फाइंड एन एलिमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन नेचर, यहाँ पर फितरत में हम पुरउम्मीदी का एक अंसर भी देखते हैं। विच ब्लेस एवरीथिंग रिगार्डलेस ऑफ इट्स बीइंग रिच और या पुअर, और हम ये भी चीज़ देखते हैं कि कुदरत के खजानों के सामने, कुदरत के सामने ना कोई अमीर और ना कोई गरीब का तस्वुर कोई नहीं है। तो दिस इज अ सिंबॉलिक पोइम, ये एक अलामती नज़म है। विच एंड पुअर लीव्स सिंबलाइज डिफरेंट क्लासेज इन द सोसाइटी, गरीब और अमीर पत्ते यहाँ पर अलामती तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं जो मुख्तलिफ मुआशरे में जो है ना क्लासेज की तफरक़ात की पैरवी करते हैं। द ट्रू क्लासेज ऑफ द लीव्स डिपिक्ट अ हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी एज वेल, दो पत्तों की किस्में यहाँ पर एक तलख हकीकत, मुआशरे की एक तलख हकीकत से भी पर्दा उठाती हैं, उनकी अक्कासी करती हैं। दैट इज़ द रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, के अमीर लोग जो मुआशरे के हैं इंजॉय ऑल द सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वो सारे समाजी और मुआशी फ़ायदे ले जाते हैं फर्स्ट इब्तदाई तौर पर, एंड देन कम्स द पुअर क्लास, और फिर गरीब लोगों की बारी आती है।